हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। वो मेरी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है, तो हम उनका नाम रिया रख देते हैं क्योंकि हम उनका रियल नेम रिवील नहीं कर सकते। ये उनकी फैमिली में हुआ था, उनकी कज़न सिस्टर के साथ। रिया की कज़न सिस्टर की नई शादी हुई थी। वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ स्टार्टिंग के दिन तो नॉर्मल बीतते हैं। एक हफ्ते बाद उनके अंदर अजीब से चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि अलग तरह से बिहेव करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। उनकी तबीयत में भी चेंजेस आने लग गए थे, जैसे कि उन्हें उल्टियाँ बहुत आती थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने जब चेक किया तो उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। जब रिया के ससुराल वाले ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो वो उनके घर पर बताते हैं। जब उनके घर में बताया जाता है, उनकी दादी बोलती है ये कोई डॉक्टर के बस की बात नहीं है, तुम किसी पंडित के पास ले जाओ। रिया के कज़न के हस्बैंड पुलिस ऑफिसर थे और वो ऐसी बातों में मानते नहीं थे। वो उनकी बात को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि ये कुछ मेडिकल इश्यूज ही होंगे। कुछ दिन बाद रिया की मम्मी उनके कज़न को मिलने के लिए उनके ससुराल जाती है और वह कहती है कि क्यों ना तुम कुछ दिन हमारे घर चलो। तो रिया की मम्मी उनके कज़न को उनके घर ले आती है और जैसे ही उनकी कज़न उनके घर पर आती है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उनका बिहेवियर भी, उनकी हेल्थ भी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सबको लगता है कि अब उनकी सिचुएशन पहले से बेटर हो चुकी है। रिया की कज़न उनके घर पर 4-5 दिन रुकती है, फिर वो भी बोलने लगती है कि अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे अपने ससुराल जाना। रिया की कज़न के हस्बैंड उन्हें उनके घर पर लेने आ जाते हैं। रिया की कज़न उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल होती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर वो दिन में तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन रात में फिर से उनके अंदर अजीब से बिहेवियर होने लग जाते हैं। उन्हें फिर से डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन लाख बार डॉक्टर के दिखाने के बाद भी उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एंड में रिया के कज़न के ससुराल वाले उसे फिर से उसके घर पर छोड़ जाते हैं। उनकी दादी रिया के कज़न का इलाज किसी बाबा के थ्रू कराती है। जैसे ही पंडित उनके घर पर एंटर करते हैं, रिया की कज़न बिल्कुल सहम कर बैठ जाती है, जैसे वो पंडित से डरी हुई हो। जैसे ही पंडित जी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो अजीब तरह से हंसने लग जाती है। उनकी हंसी सुनकर सब इतने डर जाते हैं क्योंकि उनकी हंसी में सिर्फ उनके कज़न की आवाज़ नहीं थी, एक आदमी की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे एक इंसान के अंदर 2 आत्माएं हंस रही है। इस तरह की उन्हें साउंड सुनाई देती है। ये सुनकर रिया के घर वाले सभी डर जाते हैं। कितना भी रिया के कज़न के ऊपर पानी गिरा हो पंडित जी ने, रिया सिर्फ हंसती ही रहती है। पंडित जी के क्वेश्चंस का कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। पंडित जी बोलते हैं कि इनके अंदर जो आत्मा है वो इतनी जिद्दी है, वो इतनी आसानी से जवाब नहीं देगी। पंडित जी और मंत्र बोलते हैं और रिया की कज़न पर विभूति छिड़कते हैं। आत्मा अपना नाम बताती है। उनके अंदर एक आदमी की आत्मा थी जो कि उनकी शादी के दिन ही उनके अंदर आ गई थी। वो आत्मा बताती है कि उनका नाम संजय है। उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में ही सुसाइड कर ली थी। तभी से वो एक रोड के किनारे एक पेड़ पर रहता है। जिस दिन रिया की कज़न की शादी हुई थी, उस दिन उस आत्मा ने उन्हें देखा था और उन्होंने इतना ज़्यादा इत्र लगाया हुआ था। रिया की कज़न ने मीठा भी खाया हुआ था, जिस कारण वो आत्मा इजीली रिया की कज़न के अंदर आ जाती है। पंडित जी बोलते हैं अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमें आत्मा के बारे में पता चल गया है, अब मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। रिया की कज़न को पंडित जी एक ताबीज़ बांध कर जाते हैं, जिससे उनके अंदर वो आत्मा अब फिर से कभी नहीं आ पाए। ताबीज़ बांधते ही रिया की कज़न वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिससे सभी को ये लगता है कि अब सच में रिया की कज़न के अंदर आत्मा नहीं है, वो वहाँ से जा चुकी है। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। सबको लगता है कि रिया की कज़न नॉर्मल हो चुकी है, फिर से अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं, 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उसके बाद आता है एक दिन जब रिया की कज़न किचन में कुछ खाना बना रही होती है। वह खाना बनाते हुए ही खाना नीचे गिरा देती है। वह अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। जब पंडित जी को कॉल की जाती है, पंडित जी बोलते हैं कि मैंने अपना सारा इलाज कर दिया था, इसके बाद भी अगर ये आत्मा इनके अंदर से नहीं गई है तो इससे ज़्यादा मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन अब नहीं है, आप किसी और तांत्रिक को दिखा दीजिए। तांत्रिक को ढूंढा जाता है, लेकिन तांत्रिक मिलता ही नहीं है। रिया की कज़न को उनके ससुराल वाले 2-3 दिन तक रूम में बांध कर रखते हैं। उनके लिए ये 2-3 दिन भी 2-3 महीने के बराबर हो जाता है। किसी तरह करके एक तांत्रिक जी का नंबर मिलता है और वो उनके घर पर आते हैं। जब वो तांत्रिक जी उनके घर पर आते हैं, इस बार रिया की कज़न डरी नहीं थी, वो हंसने लग जाती है। तांत्रिक जी उनके पास जाते हैं, फिर रिया की कज़न के अंदर से आवाज़ आती है जो कि एक आदमी की आवाज़ होती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर तांत्रिक जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तू मुझे अभी जानता ही कितना है, मैं तेरा पूरा इलाज करके ही यहाँ से जाऊँगा। वो उस रूम में सभी लेडीज़ और बच्चों को बाहर भेज देते हैं और उस रूम में बस
रिया की कजन फैमिली के मेल मेंबर्स ही रह जाते हैं। तांत्रिक जी उनके अंदर से वो आत्मा बाहर निकाल देते हैं। अब रिया की कजन बिल्कुल ठीक है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।